अमेरिका हो सकता है इस बात को लेकर खुद को मुतमईन कर ले कि तुलसी गबार्ड क्या कह रही हैं, लेकिन इजराइल अगर उधर कह रहा है कि वो बम बना रहा है, बम बना रहा है, बम बना रहा है, तो ट्रंप की मजबूरी बन जाती है कि वो भी कह रहे हैं हाँ बम बना रहा है, बम बना रहा है। बेशक तुलसी गबार्ड वहां कहें कि नहीं अभी ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है। अब जरा अगली खबर देखिए, ईरान से वार्ता को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान में सीज फायर नहीं बढ़ेगा। ट्रंप ने कहा हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, ईरान पर फिर बमबारी हो सकती है, हमारी सेना बमबारी के लिए तैयार है। एक बार में मतलब क्लासिकल से लेकर जैज से लेकर पॉप से लेकर रॉक से लेकर आप जो जो चाहते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हर तरह का आपको अनुभव दे देंगे। ये वही मैं कह रहा था अचल मल्होत्रा सर, पिछली बार जब आपने बात कही मुझे लग रहा था कि सबसे मुश्किल काम तो यही है कि ऐसे आदमी के साथ आप क्या डील करेंगे और किस बात को आप तय हुआ मानकर आश्वस्त होंगे, जो कब बदल जाए कुछ ठीक नहीं। नहीं दिनेश, बिल्कुल इनको डिकोड कर पाना जो है बहुत मुश्किल है। आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटीज में इनके ऊपर पीएचडी और थीसिस लिखी जाएगी, ये मेरे से गारंटी ले लो। ये एक विषय बनेंगे स्टडी का, चाहे वो साइकोलॉजी नहीं, वो भी जो थीसिस करेंगे वो आखिरी पन्ने में ये लिखेंगे और इस तरीके से हमको कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, वो आखिर में कहेंगे कि आई एम सॉरी, मैं आई गिव अप, मुझे हमें समझ नहीं आया। बहरहाल ये तो है डोनाल्ड ट्रंप की बात। कभी कभी दिनेश मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या वो रियली सीरियस है इस बात के लिए कि वो बातचीत सच में करना भी चाहते हैं, या सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहते हैं, सिर्फ डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाना चाहते हैं। जो न्यूक्लियर इशू है, इशू ही नहीं है मेरे हिसाब से। ये खत्म करते ही नहीं है इस इशू को, जानबूझ के एक बोगी बना के रखी हुई है इन्होंने। मैं बिल्कुल ऐसे लेमैन ही समझ लो, मैं आपको बताता हूँ कि 2015 में ऑलरेडी न्यूक्लियर डील हो चुकी है और उसके बाद ओमान में भी इस न्यूक्लियर डील के बारे में काफी कुछ सहमति हो चुकी है। तो दोनों तरफ से अगर विलिंगनेस हो, और ईरान की तरफ से तो होगी जो मानने के लिए तैयार हुए हैं इतनी सारी बातें, इन दोनों चीजों को मिला के 2015 की डील और उसके बाद की जो सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हुए हैं, आप उनको मिला के डेफिनेटली एक एक्सेप्टेबल जो है एग्रीमेंट पे आ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि इस इशू को वो जानबूझकर एजेंडा पे बनाए रखना चाहते हैं, जस्टिफाई, कि वो अगर कल को और भी कोई सख्त कार्रवाई करते हैं तो इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए? हालांकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप 80 बॉम्ब इजराइल के कहने पे अगर आप ये कह रहे हैं कि एक बॉम्ब बना रहा है, उसके पास 80 से 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं इजराइल के पास। तो उसके 80 और 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ईरान की एग्जिस्टेंस के लिए काफी नहीं है। और इसका एक बॉम्ब जो अभी बना नहीं है, जिसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है कि उसने बना लिया, वो इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बोगी जबरदस्ती की बना रखी है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इनका यही था कि ईरान को इतना कमजोर कर दो कि पूरे रीजन में दोबारा सर नहीं उठा सके। ये उनकी पॉलिसी थी। लेकिन हुआ ये है कि ये सिद्ध हो गया है कि अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस वेस्ट एशिया गल्फ में स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये इनस्टेबिलिटी का रीजन बन सकती है और ये बन गई है। राइट, ये दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही है सर, अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। अचल मल्होत्रा सर कह रहे हैं कि असल में ये न्यूक्लियर वाली बात ईरान को लेकर जो एट्रीब्यूट की जाती है एक तरीके की बोगी है और उस बोगी को बनाए रखा जाता है ताकि ईरान के ऊपर किए जाने वाले हमले को जस्टिफाई किया जा सके। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि यहां असल में मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका कभी भी चीजें ठीक करने के लिए आता है ना, तो उसका हाल फिर उस जगह का हाल वही हो जाता है कि जहां जहां चरण पड़े, यहां बजाय चीजें बनने के और बेकार हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। और ये हम देख रहे हैं होता हुआ। सीज फायर की डेडलाइन पर ट्रंप की वार्निंग आई सामने, ट्रंप ने कहा डील नहीं हुई तो हमले फिर शुरू होंगे। सीज फायर बढ़ाने की संभावना बेहद कम, अमेरिका ने कहा। बुधवार शाम तक तय होगा अमेरिका का फैसला, ट्रंप ने कहा डील के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये लीजिए, यहां ये भी जोड़ दिया, हम डील के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, ये है डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान वॉर से क्या बदला, ईरान वॉर को लेकर अगर आप देखें तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या बदला ईरान वॉर से अभी तक। युद्ध के खर्च से अमेरिकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई है। डोनाल्ड ट्रंप इसकी आंच झेल रहे हैं। ईरान पर हमले ने चीन और रूस को एक साथ आने का और करीब आने का और मजबूती के साथ करीब आने का और ईरान की मदद करने का तमाम तरीकों से, और ये जो एक्सिस है इसको और मजबूत होने का मौका मिला। मिडिल ईस्ट में कूटनीति पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। वो मिडिल ईस्ट जो अभी तक अमेरिका सिक्योरिटी अम्ब्रेला देगा और हम सुरक्षित रहेंगे ये सोचकर आश्वस्त रहता था, अब वो इस बात को लेकर बड़ा चिंतित है। युद्ध की विभीषिका से लोकतंत्र के रक्षक
का अमेरिकी दावा कि हम हैं डेमोक्रेसी की पूरी दुनिया में मुहाफिज, ये वाला दावा बड़ी तेजी से पंक्चर हो रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद भी अमेरिका की साख वापस आने में बहुत वक्त लगेगा। वेनेजुएला के बाद ये जो हौसले बड़े बुलंद हो गए थे, उनमें से एक तरीके से ईरान की सुई ने उसमें पंक्चर का काम किया है, और ये बात अमेरिका को डेस्परेट कर सकती है। बताने का मतलब ये, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एटमी तबाही और महामंदी वाला खतरा भी सामने दिखाई दे रहा है। ईरान के इजराइल को मिटाने की थी साजिश। अगली खबर देखिए, ईरान के एटमी प्लान पर नेतन्याहू का दावा। न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल से हमले का था प्लान। इजराइल ने ईरानी एटमी खतरे को किया खत्म। नेतन्याहू ने कहा प्रॉक्सी गुटों को वेपन देने की तैयारी में भी था ईरान। नेतन्याहू ने कहा सवाल यह है बहुत जल्दी से 30 सेकंड में प्रोफेसर अमिताभ, क्योंकि हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, ये रस्सी को सांप समझ रहा है इजराइल, या वाकई वो कहीं कहीं सांप देख रहा है इसलिए ये खतरा इससे आगाह कर रहा है खुद को और दुनिया को? देखिए, इजराइल हमेशा इस रीजन में अपने आप को थ्रेट महसूस करता रहा है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज रहे हैं या उसके जो सपोर्टर्स रहे हैं। ईरान नहीं, वो तो कर रहा है सर, लेकिन ये असली खतरा है या उसको जबरदस्ती में खतरा लग रहा है? वही कह रहा हूं, ये ज्यादातर ईरान से थ्रेट इसको नहीं था। जो थ्रेट थे इनको नेबरिंग से, उनको उन्होंने सबड्यू कर लिया था, साथ मिला लिया था, उनसे दोस्ती कर ली। ठीक है, अब बच गया था ईरान, क्योंकि वही एक पावर था जो अटैक करके दुनिया को सिद्ध कर सकता था कि इजराइल को वो चुनौती दे। सर जल्दी से एक पर्सपेक्टिव और दे देता हूं। ईरान का न्यूक्लियर प्लान, नेतन्याहू का दावा क्या है? इजराइल को मिटाने की योजना बना रहा था ईरान, ये कहा जा रहा है। इजराइल की तरफ से परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की तैयारी थी। परमाणु हथियार मिलते ही इजराइल पर बड़ा खतरा होता। ईरान परमाणु ठिकाने को बड़े विनाश का केंद्र बना रहा था। नेतन्याहू का दावा, वक्त रहते कार्रवाई करके यह खतरा टाला गया। ईरान अपने हथियार प्रॉक्सी गुटों को भी देने की तैयारी में था, और ये इजराइल की तरफ से कहना है कि ये जो दुनिया कह रही है जिसको कि ये खतरा काल्पनिक है या बोगी है, वो बहुत बड़ा खतरा था। वो तो वक्त रहते हम चेत गए और हमने कार्रवाई की, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब इन दावों और काउंटर क्लेम्स के बीच में वार्ता होती है कि नहीं? वार्ता होती है तो टेबल पर कोई बात बनती है कि नहीं, या फिर कल से फिर वो शुरू हो जाता है जिसका अंदेशा दुनिया को है? और सबसे बड़ा खतरा एटमी और महामंदी, क्या ये सच होने वाला है?